नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी स्टार क्लासेस मन से। चलिएगा, इस वीडियो में एक फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, उसी का जो टॉपिक है मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण के यानी कि दर्पण में अंतर को देखेंगे और तीन दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसके थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। चलिएगा, समतल दर्पण है, उसके बाद उत्तल दर्पण है, उसके बाद अवतल दर्पण है। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों दर्पण जो है ये होता है मतलब गोलीय दर्पण का प्रकार है। गोलीय दर्पण का प्रकार है गोलीय दर्पण, जिसका कि परावर्तक सतह एक गोला जैसा होता है यानी कि गोले का भाग होता है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले समझते हैं कि समतल दर्पण कहते हैं किसको है। समतल दर्पण उसको बोलेंगे कि जिसका यूज अपना घर में करते हैं, यानी कि जिसका परावर्तक सतह पूरा प्लेन रहता है। प्लेन का मतलब समतल रहता है, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। उसके बाद समझते हैं आपका उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब उट्ठल। उत्तल और उट्ठल में थोड़ा सा अंतर है, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उट्ठल रहेगा तो उत्तल दर्पण, धसल रहेगा अवतल दर्पण। पहला समझिएगा इसमें। इसका देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसका जो परावर्तक सतह रहता है वो समतल रहता है। इसका परावर्तक सतह की रहता है समतल। समतल मतलब पूरा एकदम प्लेन रहेगा, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह उट्ठल रहता है। क्या रहता है? उठा हुआ रहता है, उठा हुआ। इसका परावर्तक सतह जो होता है उठा रहता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, उठा रहता है। और अवतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह धसा रहता है। थोड़ा सा फोटो भी बना करके दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये आपका समतल दर्पण का है, जैसे कलई कर देते हैं। ये आपका बन गया समतल दर्पण, देखिएगा मुंह देखने वाला पूरा समतल है। उत्तल में क्या रहता है? उट्ठल रहता है, मुंह देखने वाला उट्ठल रहता है। इस फोटो को ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इधर से कलाई कर देते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और उसके बाद अवतल में क्या होता है? धसा रहता है, जिसको बनाते हैं ऐसे करके, धसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में धसा हुआ रहता है। ये देखिए, इसका मुंह देखने में धसल है मतलब अवतल दर्पण। तो समतल, उत्तल और अवतल, इतना हो गया। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण का मतलब जो अपना डेली लाइफ में घर में यूज करते हैं वही रहता है समतल दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक या आभासी। काल्पनिकों को बोलते हैं आभासी। काल्पनिक या आभासी। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, और काल्पनिक हमेशा मतलब काल्पनिक या आभासी हमेशा सीधा होता है। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो समतल बनते हैं, ये काल्पनिक बनते हैं, आभासी बनते हैं, काल्पनिक बनते हैं, आभासी बनते हैं और सीधा बनते हैं। उसके बाद वस्तु के बराबर बनते हैं। वस्तु के बराबर का मतलब क्या हुआ, एक कलम मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, समतल दर्पण में भी देखा पड़ेगा 10 सेंटीमीटर का, छोट बड़ नहीं, यानी कि समान आकार का बनता है। वस्तु के बराबर यानी कि समान आकार का बनता है समतल दर्पण में, समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर जितना दूरी दर्पण से वस्तु का होगा। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, और एक सामने कलम को रख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो इनमें बनेगा वो बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहने का मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान रहेगा। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। समझ गए? चलिएगा, इसमें यानी कि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है। काल्पनिक बनता है या आभासी, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, बतवा एक होगा, काल्पनिक या आभासी। उसके बाद काल्पनिक जानबे करते हैं, काल्पनिक होता है सीधा। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, सीधा साधा। मतलब कोई भी आदमी कल्पना करता है हमारा वृद्धि बरकत हो, एकदम खूब कमावे, मतलब कल्पना सीधा होता है। कल्पना कैसा होता है, नेगेटिव बात कभी भी कोई नहीं सोचता है। कल्पना नेगेटिव बात का कोई नहीं करता है, हमेशा सोचता है, मतलब सीधा कल्पना सोचता है कि मेरा वृद्धि बरकत हो, एकदम रुपया पैसा कमाए, ये होता है मतलब कल्पना हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। उसके बाद इसमें बनता है हमेशा छोटा। हमेशा छोटा। देखिएगा, छोटा याद करने का तरीका क्या है, समतल देखिए, अवतल देखिए, उत्तल देखिए, सबसे नाम क्या कर छोटकर है।
सबसे नम छठगढ़ है उत्तल का, तो उत्तल में हमेशा बनता है छठगढ़, उत्तल में हमेशा बनता है छोटा प्रतिबिंब। उत्तल में कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब मोटर गाड़ी का जो होता है साइड मिरर, साइड मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। काहे कि वहाँ क्या होता है कि बहुत ही सारा गाड़ी का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई पड़ता है और प्रतिबिंब उसमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है और सीधा सीधा दिखाई पड़ता है, जिसको ड्राइवर को ड्राइविंग करने में बहुत ही सुविधा होती है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल में काल्पनिको बनता है, वास्तविको बनता है, काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिको बनता है, वास्तविको बनता है, काल्पनिको बनता है, वास्तविको बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। अब देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा है। जो जैसा मतलब जैसे दिखने में जैसा रहता है वास्तव में वो ऐसा नहीं होता है, तो वास्तविक होता है उल्टा, वास्तविक होता है ओकर उल्टा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। काल्पनिक केहन होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है। उसके बाद वस्तु से छोटा भी बनता है, छोटो बनता है, छोटका भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा बड़ा और बराबर सब बनता है, छोटा बड़ा और बराबर सब बनता है, छोटा बड़ा और बराबर सब बनता है। एक बार फिर से समझिएगा, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है और हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण का बात करेंगे तो इसमें काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। अब देखिएगा, इतना यदि आप समझ गए, आपसे पूछेगा दर्पण का उपयोग, आप बता दीजिएगा दर्पण का उपयोग कौन जगह, मतलब किस दर्पण का उपयोग होगा। अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़का बनता है, अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़ा। अब मान लीजिए कोई वस्तु को हमको बड़ा देखना है, वहाँ कौन दर्पण लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे अवतल दर्पण, वहाँ लगाएंगे अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में एक गुण होता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को इसी को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, इसी को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। काहे कि इसके मुख्य के समांतर जब किरण गुजारते हैं तो यानी कि एक बिंदु पर जाकर के जमा होता है, उसी को बोलते हैं अभिसारी, उसको बोलते हैं अभिसारी। और उत्तल दर्पण जो होता है इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। पूछेगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है दर्पण का उपयोग, तो दर्पण का उपयोग मात्र दो जगह रहेगा जहां उत्तल दर्पण का लगाना है। एक पूछेगा मोटर वाहन के साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग, दूसरा का कहेगा रोड लाइट, रोड लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग। बाकी कहीं भी आएगा दर्पण वाला कॉन्सेप्ट, मारिएगा अवतल दर्पण। आँख के डॉक्टर हो, कान के डॉक्टर हो, नाक के डॉक्टर हो, गला के डॉक्टर हो, मल्ला के डॉक्टर हो, कोई भी चीज़ का डॉक्टर रहेगा वहाँ लगाना है अवतल दर्पण। या उसके बाद कहेगा क्या, कहेगा टॉर्च बनवे में, ये क्या कहते हैं, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, दाढ़ी बनाने में, हजामत में, सैलून में, कुछ भी कहेगा सब में लगाना है अवतल दर्पण, मात्र दो जगह को छोड़ करके। एक कहेगा साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में कहेगा तो वहाँ लगाना है उत्तल दर्पण। उसके बाद कहेगा रोड लाइट में, वहाँ लगाना है उत्तल दर्पण। ये दो बात को छोड़ करके कुछ भी आएगा लगाना है अवतल दर्पण। कहेगा टॉर्च बनाने में, वहाँ भी अवतल, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि सभी जगह लग जाएगा आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। चलिए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।